प्यारे भैया बहन, आज मैं आपके सामने कक्षा एकादश के लिए एक बहुत ही सुंदर कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है वे आँखें और कवि हैं प्रकृति के सुकोमल कवि कवि सुमित्रानंदन पंत। भारतवर्ष का साहित्य जगत, केवल भारतवर्ष ही नहीं, विश्व का साहित्य जगत इस नाम से परिचित है। छायावाद के कवियों में इनकी गिनती ठीक वैसे ही होती है जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम लिया जाता है। तो कविता प्रारंभ करने के पूर्व मैं कवि परिचय के संदर्भ को आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कवि सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौशानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। इसके अलावा इन्होंने कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की, अन्य कविताओं की भी रचना की, कविता संग्रह की रचना की। इनके रचना के फलस्वरूप साहित्य जगत ने इन्हें तरह तरह के पुरस्कारों से नवाजा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए। इस महान कवि का निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। अब मैं कविता के सार को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। तत्पश्चात हम लोग कविता वाचन करेंगे। यह कविता वे आँखें, यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। वैसे तो सब कहते हैं भारतवर्ष का विकास हुआ, परंतु इस कविता को पढ़कर आप देखेंगे कि भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसे कृषक वर्ग के रूप में हम जानते हैं, उसका कितना विकास हुआ। युग युग से शोषण का शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात तो यह है कि स्वाधीन होने के बाद भी इनकी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। बार बार किसानों को व्यवस्था के केंद्र में रखकर भी सरकार ने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलता है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका भी प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि किसान की अंधकार की गुफा के समान आंखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। उन आंखों को देखने से डर लगता है, भय लगता है। यह किसान पहले स्वतंत्र था, उनके घरों में भी खुशहाली थी, उनकी आंखों से स्वाभिमान झलकता था। कहना नहीं होगा कि किस तरह से कवि सुमित्रानंदन पंत ने इनके जीवन की विडंबना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसकी आंखों में लहलाते खेत दिखाई देते थे, जिनसे अब उन्हें बेदखल कर दिया गया है। उसे अपने बेटे की याद आती है, जिसे जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था, क्योंकि उसने जमींदार के नियमों का विरोध किया था। इसी कारण से किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर मार डाला गया। ये भी किसान के जीवन की एक विडंबना है। महाजन ने
जो किसान ने ऋण लिया था, एक छोटा सा ऋण लिया था, महाजन ने उसे बहुत बड़ा कर दिया, जिसको चुकाते चुकाते किसान का घर बिका, बैल बिका, उजरी गाय तक बिक गई। यहाँ तक कि पत्नी को जब प्रसव हुआ तो उसके दवा दारू का भी किसान इंतजाम नहीं कर सका और अंत में उसकी पत्नी का देहांत हुआ और 2 दिन के बाद इनकी बिटिया ने भी अपने माँ का ही अनुसरण किया। किसान की पत्नी के मरने के बाद उसके दुखों का अंत नहीं हुआ। किसान के जवान बेटे की जो विधवा बहू थी उसको कलंकित किया गया समाज के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। उस कलंक के भार को ना ढो पाने के कारण उसकी विधवा पुतहू ने, जो कि लक्ष्मी थी, कहा गया है लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, उसने कुएं में डूबकर अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। जब वह पुराने सुखों को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जब अपने यथार्थ यानी वास्तविक जीवन की ओर उसकी नजरें जाती है तो उसकी आंखें शून्य में गड़ जाती है। तो प्यारे भैया बहन, मैंने पाठ के सार को आपके सामने में रखा। अब मैं पूरी कविता जो किसानों के जीवन से संबंधित है मैं आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप श्रवण करेंगे और अभ्यास करेंगे ठीक इसी तरह से पढ़ने का भी। अंधकार की गुहा सरी थी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में जिसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य वह किसका। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिससे, हस्ती थी उसके जीवन में हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। जवानी में ही उसके पिता उसके पुत्र को पीट पीट कर जमींदारों के कारिंदों ने मार डाला था। ये कविता बिल्कुल स्पष्ट है, आप इसका आसानी से अर्थ समझ सकते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। आप जानते हैं किसान का सबसे बड़ा मित्र उसके बैल होते हैं, पुत्र जैसा प्रेम करता है किसान उससे। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जब सुख की खेती। एकमात्र गाय थी जो किसानों को सबसे प्रिय होता है, उस उजरी गाय को भी जमींदार खोल ले गए। खोल तो ले गए लेकिन दूह नहीं पाए, क्योंकि किसान से उसे अनन्य प्रेम था। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख रेख के बिना दुधमुही बेटी 2 दिन बाद गई मर। उसकी बेटी जो नवजात शिशु के रूप में थी, पहले माँ गुजरी, उसी का अनुसरण किया उसकी नवजात शिशु ने। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। उस अपमान को नहीं सह सकी वो, और उसने अपने जीवन की ही लीला को समाप्त कर लिया। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटती फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में वह गढ़ चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। तो ये थे किसान के जीवन की पीड़ा, किसान के जीवन की विडंबना, जिसको सुमित्रा नंदन पंत ने आपके सामने में रखा। यही वास्तविक रूप है भारतीय किसान का। अब भैया बहन, आपके लिए मैंने कुछ एक प्रश्नों का संग्रह किया है
जिसका उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करें। खैर पैर की जूती जोरू पंक्ति का आशय क्या है? काव्यांश में किसे अपने बेटे की सुध आती है और क्यों? सांप लौटते छट फटती छाती पंक्ति का प्रसंग क्या है? उस प्रसंग को स्पष्ट करेंगे और इस प्रश्न का हल ढूंढेंगे आप। संसार कगार सदृश्य वह खिसका पंक्ति में संसार से क्या आशय है? इस तरह के कई और प्रश्न हैं, आपको हल करने हैं। आप उन सारे प्रश्नों को गंभीरता पूर्वक देखेंगे, समझेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न आपसे हल नहीं होंगे, आप तत्काल मुझसे सहायता लेने का प्रयास करेंगे। अगले दिन एक नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।